हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन टेस्ट सीरीज नंबर 4। अब तक मैं अपने चैनल पर टोटल 3 टेस्ट सीरीज 3 दिन में करा चुका हूं। और मैंने वादा किया था कि आपका एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक मैं पर डे एक टेस्ट सीरीज कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के हार्ड लेवल, मतलब जैसा पैटर्न आजकल पूछा जा रहा है उस हिसाब से। 20 क्वेश्चन यूपी जीके से, वो भी मॉडरेट लेवल के रखे जाएंगे। और 65 क्वेश्चन टेक्निकल के रहेंगे जो ड्राफ्टमैन के हैं, सारे टॉपिक को कवर करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VX वर्क्स, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण मतलब एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप उसे पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ होती है? बताइए, इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी हो जाएगी? SRAM, DRAM, SSD, HDD? बताइए, सबसे तेज़ मेमोरी है वो है SRAM, ठीक है। अगला क्वेश्चन, SHA 256 एल्गोरिदम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? SHA 256 एल्गोरिदम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर आप बताइए ऑप्शन से। इसका आंसर हो जाएगा डाटा हैशिंग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल DNS रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो DNS रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DNSSEC। इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट की विशेषता क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट की विशेषता होती है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यह 0 और 1 दोनों की सुपरपोजिशन में हो सकता है। क्वेश्चंस का लेवल देखिए, ज़बरदस्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है? इनमें से कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो इसका मतलब तैयारी आपकी ठीक नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक बुक में सजेशन कर रहा हूँ आपके लिए, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र बुक में आपको सारा टेक्निकल मिलेगा, और टेस्ट सीरीज में आपको कंप्यूटर UPG के और टेक्निकल के टेस्ट सीरीज आपको 120 टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इसका रिव्यू मैंने चैनल पर डाल रखा है, देख सकते हो बुक को जाके, ठीक है। जिसको ये बुक चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपका पूरा पेपर फंसाने की गारंटी है। पूरा पेपर आपका इसी टेस्ट सीरीज में से और आपका जो है बुक ब्रह्मास्त्र से मिल जाएगा। OSI मॉडल की कौन सी परत रूटिंग के लिए जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। SQL इंजेक्शन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तकनीकी क्या होगी? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। आप जो है इसको बताना कमेंट बॉक्स में कि आप कितने सही कर पा रहे हो, कंप्यूटर के 15 में से कितने सही हैं। निम्न में से कौन सा डेटाबेस NoSQL डेटाबेस का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा मैंगो DB, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल वही है जो आजकल यूपी ट्रिपल एस सी पूछ रहा है, अजीब व गरीब क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, इजी क्वेश्चन करके जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर नेटवर्क में ARP का क्या अर्थ होता है? तो ARP का अर्थ होता है IP एड्रेस को मैक एड्रेस में मैप करना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एल्गोरिदम क्रिप्टोग्राफी में एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन का उपयोग करता है? आंसर हो जाएगा RSA। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी और कंटेनर में क्या अंतर होता है? वर्चुअल मेमोरी और कंटेनर में क्या अंतर होता है? इसका सही आंसर बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करती है जबकि कंटेनर ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टूल
DEVOPS में CI/CD पाइपलाइन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जेनकिंस। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेडलॉक की स्थिति को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती है? डेडलॉक की तकनीकी को रोकने के लिए वो कंडीशन होगा बैंकर्स एल्गोरिथम। अंतिम क्वेश्चन है और ये ईमानदारी से बताना आपके कितने सही हैं, 1 2 3 कितने सही हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल IoT डिवाइसेज में हल्के डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर बताइए। IoT का क्वेश्चन भी पूछा गया था UPSC के लेटेस्ट पेपर में, IoT से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा MQTT। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन करवा दिए हैं 15। अब भाग सेकंड में हमारा हाई लेवल रहेगा, ये उत्तर प्रदेश जी के 20 क्वेश्चन। दोस्तों मैंने जो टेस्ट तैयार की है, जिसने ये 120 टेस्ट लगा लिए, ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन निश्चय हो जाएगा, गारंटी। क्योंकि आप पैटर्न देखिए और क्वेश्चंस का लेवल देखिए। क्या ऐसा पैटर्न UPSC नहीं पूछता है? दिल पे हाथ रख के बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लेना वीडियो को, दोस्तों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में मैंने बोला नहीं है सब्सक्राइब करने को। मैं चाहता हूँ कि आप कंटेंट खरीदें और पढ़ें, कम समय में तैयार करके अपना सिलेक्शन ले लें। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। स्पष्टीकरण आप पढ़ सकते हो। ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। और कब से कब तक ये देख सकते हो आप स्पष्टीकरण में, 1963 से 68 तक। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी के लिए फेमस है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतर पर लगता है? 12 वर्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है? तो काला नमक चावल मिलता है सिद्धार्थनगर में। उत्तर प्रदेश में रामायण मेला कहाँ लगता है? ये लगता है चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर तांबे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तांबे के बर्तन कहाँ पे मिलते हैं? मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ी का GI टैग कब प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ी को GI टैग मिला था 2009 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? कानपुर सेंट्रल। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का कौन सा मंदिर राम जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। राम जन्मभूमि के लिए कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? आंसर हो जाएगा राम मंदिर अयोध्या। उत्तर प्रदेश में कठपुतली नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कठपुतली नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्लासवेयर के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्लासवेयर के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में बुद्ध सर्किट का हिस्सा कौन सा स्थान नहीं है? बुद्ध सर्किट का हिस्सा कौन सा स्थान नहीं है? आंसर हो जाएगा अयोध्या। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रामलीला से जुड़ा है? बताइए। तो रामलीला से जुड़ा हुआ नृत्य है रासलीला। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में संगम किस नदियों का संगम है? गंगा यमुना सरस्वती का प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मिर्ज़ापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्ज़ापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध शहर है वो है भदोही। अंतिम क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में लाल इमली किस उद्योग से संबंधित है? तो लाल इमली मिल जो थी वो कपड़ा उद्योग के लिए फेमस थी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा भाग 3 स्टार्ट हो जाएगा हाई लेवल के मिक्स्ड टॉपिक, मतलब 65 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें टेक्निकल के, जिसमें पहला टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ऑटोकैड 10 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपकरण तकनीकी ड्राइंग में सटीक वृत्त बनाने के लिए उपयोग होता है? तो सर्कल बनता है कंपास से। ऑटोकैड में ऑफसेट कमांड का प्रयोग किस लिए होता है? तो ऑफसेट कमांड का प्रयोग होता है समांतर रेखाएं बनाने के लिए। ऑटोकैड में लेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लेयर का मुख्य उद्देश्य होता है ड्राइंग के विभिन्न हिस्सों को व्यवस्थित करना। तकनीकी ड्राइंग में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का प्रयोग किस लिए होता है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का प्रयोग होता है 3D ऑब्जेक्ट को 2D में दर्शाने के लिए।
ऑटोकैड में ट्रिम कमांड का उपयोग किस लिए होता है? आंसर हो जाएगा आवश्यक हिस्सों को हटाने के लिए। तकनीकी ड्राइंग में फ्रेंच कर्व का उपयोग क्या है? आंसर हो जाएगा अनियमित वक्र बनाने के लिए। ऑटोकैड में ब्लॉक का उपयोग किस लिए होता है? ब्लॉक का उपयोग बार बार उपयोग होने वाले ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कितने दृश्य आमतौर पर शामिल हैं बताइए? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कितने दृश्य शामिल हैं? हो जाएंगे 3। दोस्तों 1 सेकंड का टाइम लूँगा। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो ये UP-SSC ड्राफ्टमैन के लिए टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको टोटल 120 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और ये PDF आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी और आप अपने हिसाब से डेली 10, 5, 2, 4 टेस्ट लगा सकते हो। प्रत्येक टेस्ट में 35, 35, 30 क्वेश्चन है और सारे टॉपिक को कवर किया गया है, एक तरफ से कुछ नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। देख सकते हो क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा वीडियो पॉज करके कि लेवल क्वेश्चन का क्या रखा गया है, ठीक है। अगर आपने इतने क्वेश्चन लगा लिए ना भाई, सिलेक्शन पक्का है। इसमें सारे क्वेश्चन ITI की बुकों से डाल के गए हैं, ठीक है, ये फर्जी नहीं डाला गया कहीं से भी। तो ऐसे करके आपके हर टॉपिक को कवर किया गया। 100 ये जो है 240 पेज की PDF है और एक बुक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सेकंड। ये जो बुक है UP-SSC ड्राफ्टमैन ब्रह्मास्त्र बुक, सावंत प्रताप सिंह सर ने ये बनाई है। तो इस बुक में क्या खास है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें आपके सारे टॉपिक को कवर किया गया है, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया है, लेटेस्ट वाले, और पूरा सिलेबस कवर किया गया है। एक तरफ से वर्णन डाला गया है, हर यूनिट का, हर टॉपिक का, एक एक टॉपिक के लिए 100 वर्णन डाले गए हैं, 50-50, ताकि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए अच्छे से। एक सीक्वेंस में डाला गया है, मतलब ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड का सारा डाटा उसमें मिलेगा आपको। ड्राइंग सीट है तो उसका, ठीक है, आर्च, लिंटल, ट्रस, बीम, कंपास, सर्वे, वाटर सप्लाई, जितने भी टॉपिक होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी, GPS, फील्ड बुक, सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है और हर टॉपिक के 50-50, 100-100 क्वेश्चन डाले गए हैं, ऑटोकैड वगैरह, ठीक है। तो ये बुक आपको मिल जाएगी। ये बुक जो है 340 पेज की है और इसका प्राइस 800 रुपये है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऑटोकैड में हैच कमांड का उपयोग क्या है? हैच कमांड का प्रयोग होता है क्षेत्र को रंगने या पैटर्न से भरने के लिए। तकनीकी ड्राइंग में स्केल का क्या अर्थ होता है? स्केल का काम होता है वास्तविक आकार को छोटा बड़ा करना। अब GPS सर्विंग फील्ड बुक से 10 क्वेश्चन। GPS में कितने उपग्रहों की न्यूनतम आवश्यकता होती है? 3 आयामी दृश्य के लिए 4। चेन सर्वे में टाई लाइन का उपयोग किस लिए होता है? त्रिकोणीय सटीकता के लिए। फील्ड बुक में RL का अर्थ क्या होता है? ये होती है समतल से ऊंचाई। इनमें से कौन सा उपकरण सर्वेक्षण में ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बताइए? ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? डंपी लेवल। GPS में डायल्यूशन और प्रिसिएशन का अर्थ क्या है? स्थिति की सटीकता में कमी। चेन सर्विंग में बेस लाइन क्या होती है? ये जो है मुख्य सर्वेक्षण रेखा कहलाती है। लेबलिंग में बैक साइड क्या होती है? तो पहली रीडिंग जो बेंचमार्क पर ली जाती है वो होती है। प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग किस लिए करता है? प्रिज्मेटिक कंपास का बताइए, कोण मापने के लिए करते हैं। फील्ड बुक में चेनेज का क्या अर्थ होता है? तो चेन के साथ मापी गई दूरी। GPS में RTK का फुल फॉर्म क्या होगा? RT का मतलब रियल टाइम कर्नेल। आर्च का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? आर्च का मुख्य कार्य भार को डिस्ट्रीब्यूट करना। लिंटल का उपयोग किस लिए करते हैं? लिंटल का तो खिड़की या दरवाजे के ऊपर भार को सहन करने के लिए। कलवर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा पानी को पार करने की अनुमति देना। ट्रस का उपयोग किस प्रकार की संरचना में करते हैं? ट्रस जो है छत में प्रयोग की जाती है भाई साहब। स्टेयर केस में राइजर का क्या अर्थ होता है? राइजर होता है सीढ़ी का वर्टिकल भाग। ब्रिक मशीनरी में फ्लेमिश बॉन्ड का क्या अर्थ होता है? तो फ्लेमिश बॉन्ड होता है हेडर और स्ट्रक्चर का मिश्रण। स्टोन मशीनरी में एस्लर मशीनरी क्या है? तो एस्लर मशीनरी होती है सटीक कटे हुए पत्थरों का उपयोग। इनमें से कौन सी सामग्री रेनफोर्स्ड कंक्रीट में उपयोग की जाती है? स्टील और कंक्रीट। जियोमेट्रिकल फिगर में ऑर्थो सेंटर क्या होता है? तो ये होता है ऊंचाइयों का
छेदन बिंदु ब्रिज में एबैटमेंट का क्या कार्य होता है? तो एबैटमेंट का कार्य क्या होता है? सपोर्ट देना। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा टेस्ट सीरीज जो है 100 क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिए हैं। मैं मान रहा हूँ कि मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिसको भी बुक चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, मिल जाएगी। ठीक है भाई, पढ़िए, बस सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हो, कंटेंट मेरा सबसे अच्छा है। ठीक है भाई, धन्यवाद।